फीट का ये वाला हेलमेट 22,500 का है। ये जकाई 902 है, ये 12,000 का है। उसके बाद ये फसीट का हेलमेट है, ये 16,000 का है। नैनकी का मिल जाएगा, ये 12,500 का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सालाना मेगा टूर हमारा फाइनल हो चुका है और उसकी तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। दिन हमारे पास कम है और मैंने अपने लिए न्यू हेलमेट पसंद किया था जो अभी आ चुका हुआ है हुसैना की शॉप पर, जिसको अभी रिसीव करना है और बाकी भी कुछ मामलात हैं। थोड़ा थोड़ा करके सामान निकालना शुरू किया है क्योंकि कहीं ना कहीं सामान कोई रह जाता है। तो अभी हालत मसरूफियात की वजह से स्टूडियो की थोड़ी बिगड़ी हुई है। यहाँ पर वो मेरी बाइक लगी हुई थी एक्रेलिक में, लेकिन यहाँ सेम की वजह से वो गिर गई। अभी यहाँ दूसरी कटवा कर लगानी है अपनी बाइक की तस्वीर। लेकिन बस आजकल वेले मसरूफ़ वाली कंडीशन है, काम भी कोई नहीं और टाइम भी कोई नहीं। क्योंकि अभी गुज़श्ता दिनों में मैं वज़ीरिस्तान का टूर करके आया था, उसके व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। लेकिन उसी दौरान हमारा जो है वो मेगा टूर प्लान हो गया। जब वो टूर करके आएंगे तो फिर पहले वज़ीरिस्तान के अपलोड होंगे, फिर हमारे मेगा टूर के व्लॉग अपलोड होंगे। कितने दिनों का टूर है, कहाँ का है, ये बातें बाद में होती रहेंगी। पहले चलते हैं और अपना हेलमेट रिसीव करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पिछले कुछ हफ्तों से मुल्तान का मौसम बड़ा ही अच्छा हुआ है, लेकिन बारिशों से कुछ नुकसान भी हो रहा है। जुम्मे वाले दिन जो 30 अगस्त को बारिश हुई थी मुल्तान में, चौक रशीदाबाद के पास बहुत ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ, जिसकी वजह से 3 लोगों की डेथ हो गई। वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। रोड्स कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, ख़ासकर पीरा गैब रोड की। ये सुई गैस का ऑफिस है, लेकिन रोड कंडीशन कभी वासा वाले उखेड़ देते हैं, कभी सुई गैस वाले, तो कभी कोई केबल वाले। ये अब इस जगह पर वासा वालों ने काफ़ी दिनों से इसको कोई पाइपलाइन डाली है आरजी। जेड टाउन की तरफ पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता था, अब उसकी वजह से ये जो सारी ट्रैफिक है वो एक साइड से ही आ रही है। बारिशों की वजह से उन्हीं गढ़ों में पानी भरता है, मट्टी नीचे चली जाती है, इनको फिर गड्ढे खोदने पड़ते हैं पाइपलाइन के लिए। मेरी कोशिश होती है कि जब घर जाऊं उसके बाद बाहर ना निकलना पड़े, और मजबूरन अगर किसी दोस्त की कॉल आ भी जाए तो 10 बार सोचना पड़ता है कि यार जाऊं या ना जाऊं। पहले तो कई बहाने लगाने पड़ते हैं कि नहीं यार आज नहीं कल। फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कल नहीं आज जी बस आना लिखा। तो मैं रात को 12-12 बजे भी उठ के मुझे कभी जाना पड़ता है। अच्छा, काफ़ी टाइम से ना मेरा एक मसला चल रहा था, जिस वजह से ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, ना ही कोई व्यूज़ आ रहे थे। कि जब भी कोई MKS व्लॉग सर्च करते थे तो कोई और चैनल ओपन होता था जिस बंदे की शक्ल वो मुझ जैसी है। जब वो चश्मा लगाता है तो वो ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ। फिर मैंने इसका अलग से एक लिंक बनाया। अब जब आप MKS व्लॉग सर्च करेंगे, आगे 11 लगाना है और स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना। अच्छा, क्या करते थे दोस्त, MKS के बाद स्पेस देते थे, व्लॉग्स के बाद फिर स्पेस देके 11 ऐड करते थे। तो वो क्या होता था कि वो शो ही नहीं करता था चैनल। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने जब ये शिकायत की कि भाई अपना चैनल बदलो या नाम बदलो या नया चैनल बनाओ, ये तो किसी को मिलता ही नहीं लगता। अगर आपको कोई भी मसला आता है तो मैंने ये नीचे जो टेम्पलेट बनाया वो इसलिए बनाया है कि कोई भी अगर मुझे जिस भी अकाउंट पर फॉलो करना चाहता है तो वो यहाँ से देख सकता है कि क्या लिखा हुआ है मैंने। सेम वही वो लिखेंगे तो उनको दूसरा तीसरा चैनल शो ही नहीं होगा, डायरेक्ट मेरा ही चैनल शो होगा। ये तो मसला हो गया जी हल। अभी जो लोग न्यू आए हैं
उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यार बहुत से दोस्त मुझे ये भी मशवरा देते हैं कि जी आप ना डेली व्लॉगिंग पे आ जाए। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो तो और है, तो कभी मैंने अपने इस व्लॉग्स के साथ कभी अटैच नहीं किया, ना भी कभी डिस्कस किया। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो मेरा पता है, तो मैं तो इसको बाय पैशन करता हूँ। तो और मैं ये समझता हूँ कि जब मैं डेली व्लॉगिंग पे आ जाऊँगा तो मेरे कंटेंट की क्वालिटी जो है वो थोड़ी लो हो जाएगी। वैसे भी लो है, कोई इतनी हाई नहीं है जिस वजह से 100-200 व्यूज सारे आते हैं। खैर ये उस अलग ही मार्केट है बाइक की। आपको अगर डेकोरेशन आइटम चाहिए हो तो इसके जो अंदर की साइड की मार्केट है वहाँ विजिट करें। जो चीज़ वहाँ 300 की होती है वो यहाँ पर 40-50% महंगी हो जाती है। ये जी हमारे इलेक्ट्रिशियन थे नवीद भाई, बड़े ही अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं। और ये है जी फरूक एंड सन्स। इनके पास तमाम बाइक की मॉडिफिकेशन की आइटम मिल जाती हैं। बाइक के सेफ्टी गियर्स मिल जाते हैं, आपके अपने सेफ्टी गियर्स और इंटरकॉम्स, हेलमेट्स और मुख्तलिफ डिवाइसेस यहाँ से मिल जाती हैं। और उसके अलावा जो भी ऑनलाइन आप चीज़ें देखते हैं वो सारी यहाँ से मिल जाती है। और यही वजह है कि मैं हमेशा इन्हीं से चीज़ लेता हूँ और दूसरे दोस्तों को भी यही शॉप रिकमेंड करता हूँ। मैंने जो हेलमेट इनसे लिया वो साइज़ और ग्राफिक इनके पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे 3 दिन में वो मंगवा दिया। और अभी अपना हेलमेट रिसीव करके चलते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आपका हेलमेट और भाई को एक कपड़ा भी गिफ्ट है। माइक्रोफाइबर दे दें। हाँ जी, वाह जी वाह, ये आपका मेहरबानी जी। जितना हेलमेट है जिस तरह का, उसके लिए कपड़ा भी स्पेशल होना चाहिए, सफाई वाला, बकाया पैसे देते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हेलमेट आ चुका है घर और अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे तो जो मेरा फेवरेट हेलमेट था जी वो तो था LS2 का मेट्रो ईवो। अरे वाह, अच्छा जी, ये इसकी शायद एंटी फोग शीट है जो कि साथ फ्री में ही है। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो नॉन ब्रेकेबल ABS मटेरियल से ये बना है और बेहतरीन मैट फिनिशिंग में इसके ऊपर ग्राफिक किया गया है। 2 इसके ऊपर एयर वेंट दिए गए हैं और एक आगे नोज पर। नोज स्टाइल भी बड़ा जबरदस्त है और ये बड़ा ही ऐसे देखे कि एक इशारे से। इसी तरह इसका जो ग्लासेस है वो भी बड़ा ही सॉफ्ट है। ये इसका एग्जॉस्ट है। एक चीज हमें जो इसमें एक्स्ट्रा मिलती है जिस वजह से मैंने ये हेलमेट बाय किया, इसके अंदर फ्लिप लॉक है। ये फ्लिप लॉक जब आप लगाएंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। अमूमन क्या होता है कि दूसरे हेलमेट में ये लॉक नहीं होता, तो जब हम यहाँ पर कैमरा वगैरह लगाते हैं और ऑफ रोड पर जब बाइक जंप करती है और हमने इसको ओपन किया होता है तो क्या है कि धड़म करके नीचे गिरता है, जिस वजह से इनके नक्के टूट जाते हैं दूसरे हेलमेट्स के और लूज हो जाता है, बोल्ट खराब हो जाते हैं। अब मेरा वो मसला हल हो जाएगा, जब मैं ये फ्लिप लॉक लगाऊंगा तो जितने मर्जी जंप लगे ये नीचे नहीं गिरेगा। बात की जाए इसके लुक की तो जितने भी एडवेंचर हेलमेट होते हैं उनके आगे ये एक शेड सा बना होता है। इसकी पैडिंग की बात की जाए तो बड़ी सॉफ्ट और रिमूवेबल पैडिंग है और ये रेडी टू ब्लूटूथ है। इसके अंदर आपने डिवाइस लगानी हो तो इधर आपने जस्ट स्पीकर रखने हैं और इसकी वायर्स को आपने जिस तरह भी सेट करना है। यहाँ पर इन्होंने कार्बन फाइबर स्टाइल का एक प्लास्टिक टाइप की चीज लगाई हुई है। एक और मजे की चीज है कि ये जो चिन कवर है ये एंड तक आपकी इस जगह को कवर करता है, तो जो हवा का शोर है वो भी अंदर नहीं आएगा। अब ये हेलमेट की तो बातें हो गई सारी, अब हम इस पे लगाते हैं जी अपनी T-Max डिवाइस। ये मैंने पहले से ही मंगवा रखी थी, काफी महंगी हो रही थी लेकिन अब तो थोड़ी सस्ती हो गई है। ये तकरीबन मुझे
जब मैंने मंगवाई थी तब इसका रेट था कोई 17-18 हजार रुपये चल रहा था, लेकिन अभी तो ये 14,500 तक भी आ गई है। एक इसकी मैनुअल आ जाती है, फिर ये इसका माउंट, चार्जिंग केबल। ये माउंट मोस्टली यूज ही नहीं होता, ये दूसरे हेलमेट जो होते हैं इंड्योरो उन पर यूज होता है, लेकिन कंपनी की चीज जो होती है वो आपको हर चीज देते हैं। अच्छा, ये इसके स्पीकर हैं। अच्छा, ये वाला जो माइक है ये काम आता है फुल फेस हेलमेट के लिए, वो भी उन्होंने साथ दिया होता है कि जो बंदा जो भी माइक यूज करना चाहे, ये माइक हमारा हो जाता है जो यूज होता है हमारे इन हेलमेट्स के लिए, मॉड्यूलर के लिए। पहले थी टी मैक्स ऑरेंज कलर में, उसके बाद फिर टी मैक्स प्रो ब्लू कलर में, अभी टी मैक्स एस प्रो ये सिल्वर कलर में है, और मेरे इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ बड़ी बेस्ट रहेगी, इसीलिए मैंने इसको बाय किया था कि इस हेलमेट पर मेरा काफी टाइम पहले ही दिल आ चुका था। अब करते हैं जी इसको इंस्टॉल। आफ्टर वेयरिंग लुक बड़ी स्मैक्सी है, मुझे तो ये हेलमेट बड़ा ही पसंद आया है। कीमत की बात करें तो इस हेलमेट की कीमत 22,500 रुपये है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप कौन सा हेलमेट यूज़ कर रहे हैं और उसकी कीमत कितनी है ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यार जब ये सीन हुआ तो एक बार तो सांस हलक में अटक ही गई थी कि यार अभी तो एक बार भी नहीं पहना, कहीं ये टूट ही ना गया हो, लेकिन बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त होने की वजह से इसको एक स्क्रैच तक नहीं आया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।